व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं इंजीनियर इश्तियाक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए बड़ी स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। जो आजकल के जो एनवायरनमेंट हुआ है पाकिस्तान में, उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए है कि ये जो हमारा बारिशों का निज़ाम है, रेनफॉल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये आर्टिफिशियल रेनफॉल आजकल हो रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो वाटर साइकिल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो रेन की टाइप्स हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर जो है हमारा जो जो वाटर साइकिल होता है वो बेसिकली क्या चीज़ है। वो वाटर साइकिल बेसिकली ये है कि जो हमारे समंदर हैं या पानी है इर्द गिर्द, वो वेपोरेट कैसे होता है। वो जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम कुदरत जो बना हुआ है हमारे लिए, सूरज है, वो सारा फंक्शन वो कर रहा होता है। सूरज की जो हीट होती है उससे ये जितना भी पानी है ये वेपोरेट होता है, जिसे हम बुखारात कहते हैं। ये फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ से वेपर बनते हैं और ये सारे का सारा जो ऊपर कंडेंसेशन होती है उसकी, और वो ऊपर जाके फॉर्म ऑफ क्लाउड्स हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। और उसके ऊपर वहाँ पे गैसेस होती हैं, वहाँ पे वेपर बैरियर बन जाते हैं, डस्ट होती है। ये सारी सूरज की साथ उसके ऊपर शुआएँ पड़ती हैं, तो वो एक ड्रॉपलेट्स की शेप में बन जाते हैं। ये पानी जितना भी वेपर होता है और उसके साइज़ बढ़ता जाता है, और वो सारे का सारा फिर ग्रेविटी ऑफ जो हमारी अर्थ है उसके हिसाब से ये नीचे आना शुरू हो जाता है, तो जिसके हम रेनफॉल कहते हैं। तो ये कोई भी किसी किस्म का भी जो रेनफॉल है, पानी है जो कि आसमानों की तरफ से नीचे को ज़मीन की ग्रेविटी की तरफ से आता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं इंग्लिश में। बाकी इसको रेनफॉल कहते हैं। रेनफॉल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसको हम आमतौर पर सबसे पहले जो हम रेनफॉल को कहते हैं, जैसे बारिशें हैं, तो ये जो बारिशों का है उसके लिए होता है कि ये बिलो फ्रीजिंग लेवल होता है जब ये क्लाउड्स के अंदर पानी होता है। तो इसके बाद जो ज़मीन के ऊपर, जो ज़मीन और क्लाउड्स के दरमियान जो होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का एक लेवल होता है एटमॉस्फेयर में, और ज़मीन पे आपका जो लेवल होता है वो वार्म होता है। तो ये जितने भी ड्रॉपलेट्स जब नीचे गिरना शुरू होते हैं तो वो ऊपर पानी की शेप में नीचे आते जाते, नीचे वार्म होता है तो ज़मीन पे वाटर की शेप में ये गिरते हैं। तो ये आमतौर पे ये बारिश होती है। ये गर्मियों के मौसम में ये सारी चीज़ें होती हैं, और गर्मियों के मौसम में आपको ज़्यादातर इस तरह से आपको ड्रिजलिंग नज़र आएगी। इसके बाद आपको मिस्ट नज़र आएगी, और ये बारिशें होंगी। जो सर्दी होती है उसमें आपको हेल्स नज़र आ जाएंगे, स्लीट नज़र आएगी। इसी तरह से आपको स्नो नज़र आएगी। तो सबसे पहले जो हमारी ये हमने डिस्कस कर लिया है इसको, रेनफॉल को। उसके बाद आ जाता है स्नो। जो स्नो है वो स्नो बेसिकली ये है कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट है क्लाउड्स के ऊपर, नीचे भी आपका ज़मीन के ऊपर भी वो -डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर है। तो जो भी प्रेसिपिटेशन होगी वो ज़मीन पे वो स्नो की शेप में होगी। जब नीचे थोड़ा सा वार्म एयर होगी तो आपको स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होगा। जब बहुत ज़्यादा नीचे भी एयर आ जाएगी, कोल्ड एयर आ जाएगी, तो वो फिर वो जो भी आपकी प्रेसिपिटेशन होगी वो बेसिकली वो स्लीट की शेप में आ जाती है। ये स्लीट भी बेसिकली ये ओलों की ही शेप है, लेकिन ये ओले तो गोल होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ये पैलेट्स की शेप में होती है। जैसे आप एक कह लें कि एक पैलेट्स होती हैं, छोटी छोटी सी इरेगुलर शेप्स की हो सकती हैं। ये वो सारी शेप्स होती हैं और ये ज़मीन पे गिरती हैं। इसी तरह से ये ठंडे मौसम की वजह से ये स्लीट्स बनती हैं। और हेल्स जो होते हैं, हेल्स भी इसी तरह से है कि जब सबसे ऊपर ठंडा मौसम है बादलों के ऊपर, दरमियान में ये आपका गर्म आता है एटमॉस्फेयर, फिर नीचे ज़मीन पे बिल्कुल आके आपका फिर गर्म होता है। तो ये एक हेल्स की शेप में होता है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है और ये बड़े साइज में भी आते हैं, ये नीचे गिरते रहते हैं। और इसके बाद एक और इसकी जो प्रेसिपिटेशन की जो शेप है वो है ड्रिजलिंग, जिसे आमतौर पर बूंदाबांदी कहते हैं। ये बूंदाबांदी भी जब बारिश शुरू होने लगती है तो थोड़ी थोड़ी सी होती है, तो वो भी इसी तरह से प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है। इसके बाद आपकी आ जाती है विरगा। विरगा एक ऐसी शेप है जैसे कि आप ये छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं, लेकिन ये ड्राई एयर होने की वजह से ये ज़मीन पे पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं।
इसके अलावा एक होती है मिस्ट। मिस्ट भी ठंडे मौसम में होती है, जो कि एक बारिश की ही प्रेसिपिटेशन की शेप है, लेकिन इतने छोटे ड्रॉप्स होते हैं ये एक फुहार किस्म की एक चीज़ होती है। तो ये सारी इस तरह से ये भी एक प्रेसिपिटेशन की ही शेप है। अब इसके अलावा हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है पाकिस्तान में। ये आपका जो आर्टिफिशियल रेन है, ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये उन इलाकों में की जाती है जो कि बंजर इलाके होते हैं, जहाँ पे बादल नहीं होते, बारिशें कम पड़ती हैं। उन इलाकों के लिए ये आमतौर पे यूएई में होती है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इस तरह से कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारी ये होती है सारी। और इसका जो बेसिकली जो माखज़ है, जिसने इसको जो प्रोसेस था इसको स्टार्ट किया, जिसने इन्वेंट किया, वो विंसेंट जोसेफ है, जो अमेरिकन था। उसने 1946 में इसका ट्रायल किया था। जो घर के डीप फ्रीज़र में जो ड्राई स्नो होती है उसको ठंडे बादलों पे डाला, जैसे हिली एरिया में होंगे, तो उससे एक इसी की शेप से ही इन्होंने आर्टिफिशियल एक प्रोसेस बनाया, जिसमें सिल्वर आयोडाइड जो है एक केमिकल होता है, और जो ड्राई स्नो होती है उसको बादलों के ऊपर फेंकते हैं। उसकी एक तरीकाकार ये है कि आप जेट्स लेते हैं, जहाज़ जिसे कहते हैं, उसके साथ नोजल्स लगाते हैं, उसकी जो विंग्स होते हैं उनके साथ उसको फिर इग्निट कर देते हैं। तो ये जब बादलों का वेट तो करना पड़ता है कि बादल आएंगे तो करेंगे आप ये सारा। तो जब बादल आते हैं तो इसको फिर उड़ाते हैं जहाज़ को, और वो फिर ऊपर केमिकल ये फेंकते हैं बादलों के ऊपर। तो बादल जो हैं उसके बाद ये 15 से 20 मिनट का इसका टाइम होता है टोटल। वो फिर आपके रेनफॉल शुरू हो जाती है, और वो रेनफॉल जो है उसके लिए एक्स्ट्रा जो सेफ्टी प्रिकॉशंस वो ज़मीन पे करने पड़ते हैं। जैसे कि आजकल हमारे पाकिस्तान में जो वासा है या ऐसी क्लीनिंग जो अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, वो नीचे देखते हैं कि फ्लड का सिस्टम ना बन जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो फिर ये इस तरीके से करते हैं। या इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो आप दरख्तों के ऊपर भी कर सकते हैं, कि ये वेपोरेशन वहाँ से भी होती है रात को, तो वहाँ से भी वो सारा बादलों के ऊपर चला जा सकता है ये जो केमिकल है। उसके अलावा एक और आप कह सकते हैं कि फ्यूम कंट्रोलर से हैं, जैसे कि आप ओपन लैंड्स के ऊपर लगा देते हैं। वो एक मशीन सी होती हैं जो कि आप स्मोक की तरह की चीज़ जो है वो हवा में छोड़ती है, तो वो भी सारे जो बादल हैं उसको कैच करते हैं, और उससे ये बारिश का सिस्टम बन जाता है। तो ये इसकी प्रेसिपिटेशन जो इन्होंने आर्टिफिशियल की है, तो वो इस तरीके से की जाती है। उसके बड़े फ्रूटफुल नताइज होते हैं। लोग जो हैं चाइना के या दूसरे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो अपनी इरीगेशन को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो करते भी हैं। और अपना एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए कोई जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनके लिए करते हैं। इवन पाकिस्तान ने भी अभी ये शुरू किया है कि हमारा जो स्मोक की वजह से जो यहाँ पे इंडस्ट्री का फ्यूम जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है इस गवर्नमेंट में, ना इंडिया करता है ना ये बांग्लादेश करता है। इसीलिए इनका एयर क्वालिटी जो इनका इंडेक्स है वो 150 से ऊपर जाए तो आपके लंग्स के कैंसर शुरू हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे अमूमन 400 से 800 तक चला जाता है। आजकल लाहौर जो है वो तीसरे नंबर पे है, ढाका पहले नंबर पे है, दिल्ली दूसरे नंबर पे है, कराची चौथे नंबर पे है। तो ये पहले एक आध कंट्री में था, अब ये सराउंडिंग पूरी जो सब कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर पूरा फैल चुका है। तो इसके लिए आपने सुना होगा, हमने बचपन में सुना था, जो बीजिंग है चाइना का जो मेन सिटी है, वो वर्स्ट था, जो उसका पोल्यूशन का जो रिकॉर्ड था, वर्स्ट सिटी था। लेकिन उन्होंने फ्यूम कंट्रोल टावर्स लगा दिए अपने कंट्री में, और वो फ्यूम को क्लियर करके अब हम जैसे जो कंट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चरल कंट्री थे, जिनके पौधे थे, जिनकी फसलें थी, इनका तो मौसम बड़ा क्लियर था, लेकिन ये ख़राब हो गए। क्यों? इनकी गवर्नमेंट्स ने इनकी जो इंडस्ट्री है, ये जो भट्टियाँ हैं या जो कारखाने हैं, इनके फ्यूम कंट्रोल डिवाइसेस नहीं लगाए, इनको चेक करने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से ये सारा जितना भी एनवायरनमेंट है ये ख़राब हो चुका है। और ये सारी की सारी जो लंग्स की डिज़ीज़ हैं, आँखों की जो डिज़ीज़ हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इससे हिट हो रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बारिश का सहारा लिया जाता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
आप अपनी इंडस्ट्री को कंट्रोल करें, आप अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल करें, आप अपने जो जितने भी कारखाने हैं उनके ऊपर चेक लगा दें। और बल्कि ये जो यूएनओ है, ये जितने भी अमीर कंट्रीज़ हैं, ये अपना फ्यूम जो ऊपर छोड़ते हैं, वो ओजोन लेयर जिसकी वजह से ख़राब हुई पड़ी है, वो अपने कारखाने उन्होंने दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर दिए हैं। बल्कि उनको पैसे गरीब मुल्कों को देते हैं, जो जो एड मिलती है, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए, या ये इनको ड्रग्स देते हैं या दवाइयाँ देते हैं या वैक्सीनेशंस करते हैं, ये वही पैसा होता है जो कि इन गरीब मुल्कों को दिया जाता है, ताकि इनका जो क्वालिटी के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए जो इनका जो कोटा होता है, उसके लिए वो जितना भी फ्यूम अगर वो छोड़ लेते हैं और इनको पैसे दे देते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें वो करते हैं। तो ये सारी आज की इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सो इंजीनियर इश्तियाक इज साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।